Today, salutation to the God. Today means 30 September 2024, Monday today, and according Nepali date 2081 month Ashwin, the Monday, and according Tithism, Hinduism, that is Ashwin Krishna Paksha. Today Trayodasi, Somvara, Monday. Now from Nepal country, from Nepal Bhairava city, is going to broadcast about the good way to be God. Good way to be God for all, and presenting by Balram Jishi, titles Advait Pradip Saraswati, President of Akhanda Shuvat Kendra from Nepal, now broadcasting from Nepal Bhairava city through Rupandai FM radio, through Radio Parasi, Srinagar FM from Palpatansa, and from Bhutual Mukti FM about the good way to be God. There are three factors, main factors, from which we all, the people of the world, can divert into the God possible for all. There are only three factors from which we can change into God from human life, which is very important for all. I describe this in Nepali language and Indian language. Nepali language is the language of Pashupatinath, language of from that country where Lord Buddha had born. That country where is Everest, top peak, Himalaya, on the earth. The language is Nepali. An Indian language also, because about 15% people of the world they talk in Hindi language. So language very important. Sanskrit language, Nepali language, Indian language, English language, etc. Now I describe at first Nepali language, then Indian language. परमात्मालाई अभिवादन. परमात्मामा बदलिनलाई तीनटा आधार छन्, मुख्य तीन आधार छन्. According Vedanta philosophy, now the expression is going from the help of, from the base of Vedanta philosophy, which is supreme philosophy of the world. The version of God. In Nepali, नेपालीमा तीनटा साधन छन् जसबाट वर्तमानमा संसारका हामी सबै बदलिन सक्छौं. के हो भने एउटा तत्त्व ज्ञान गर्ने, अर्को वासनालाई क्षय गर्ने,
र तेस्रो मनको नाश गर्ने। यी तीनटा उपाय छ संसारका हामी सबैलाई तत्काल बदलिन सकिने। यो जो तीनटा उपाय छ, एउटा तत्त्व ज्ञान गर्ने, अर्को वासना क्षय गर्ने, तेस्रो मनको नाश गर्ने, यो तीनटा सँगसँगै गरिएको हुनुपर्छ। अनि तत्कालमा भगवानमा स्थिति हुन्छ अर्थात् मोक्ष रूपमा स्थिति हुन्छ, जहाँ मृत्यु छैन, जहाँ जन्म मृत्युको चक्कर छैन, जहाँ दुःख चिन्ता डरको चक्कर छैन, त्यो चक्र यहाँ छैन। तीन साधनबाट जो परमात्मामा परिणति संसारका हामी सबै हुन सक्छौँ। यस्तो परिणतिमा न कुनै मृत्यु छ, न कुनै टेन्सन, न कुनै दुःख, न कुनै डर। यहाँ केवल दुःख रहित सुख मात्रै छ, चिन्ता रहित सुख मात्रै छ, सधैँ सुख मात्र छ। त्यो तीनटा हो। एउटा तत्त्व ज्ञान। तत्त्व ज्ञान भनेको परमात्माको ज्ञान, परमात्माको रूपमा आफूलाई अनुभव गरिरहेको हुनुपर्छ। सबैभन्दा सजिलो हो, किनकि जो स्वयं प्रकाश, जो सधैँ प्रकाश भइराखेको छ, त्यो परमात्माको स्वरूप हो। त्यो सबैको भित्र सधैँ छ, सधैँ सधैँ छ, जन्मियोबाटै छ, सृष्टिबाटै पनि छ। किनकि सृष्टिको पहिलेदेखिको हो स्वयं प्रकाश, जन्मनुभन्दा पहिलेदेखिको हो स्वयं प्रकाश। त्यस कारणले स्वयं प्रकाश जो छ, जो चेतन वस्तु, यो अखण्ड हो। यो जन्मने र मर्ने भित्रको होइन, यो अविनाशी हो। जहाँ संसार खडा भइरहेका छन्, जहाँ जन्म मृत्यु खडा भइरहेको छ, जहाँ मानव खडा भएका छन्, रहेका छन्, नाश भएका छन्, त्यो अधिष्ठान वस्तु हो, चेतन वस्तु, जसलाई स्वयं प्रकाश भनिन्छ। त्यस कारणले स्वयं प्रकाश त्यो वस्तु हो जो सबैको भित्र सधैँ रहिराखेको छ। यति बेला मात्रै होइन, सृष्टिको पहिलेदेखि नै। यस कारणले सृष्टि लगायत, शरीरको जन्म लगायत निरन्तर विद्यमान छ। शरीर रहँदासम्म रहिरहन्छ। शरीर मरेपछि शरीर मात्रै नरहने हो, तर स्वयं प्रकाश रहिरहन्छ, जसलाई मोक्ष रूप, मुक्ति रूप भनिन्छ। मोक्ष मुक्ति भनेको स्वयं प्रकाशलाई लिएर हो, किनकि त्यसको मरण हुँदैन, किनकि यसको जन्म भएको होइन। जहाँ जसको जन्म हुन्न, त्यसको मरण पनि हुन्न। स्वयं प्रकाशको जन्म भएको होइन, त्यस कारण मरण पनि हुँदैन। यस्तो जो स्वयं प्रकाश हो, जो परमात्मा हो, जो सधैँ सधैँ विद्यमान छ र जो बाहेक अरू कुनै केही सम्भव छैन, किनकि सारा उही स्वयं प्रकाशको शक्तिबाट प्रकाश भएका हुन्, सिद्ध भइरहेका हुन् र त्यसैमा सारा विलय हुन्छन्। तर जो अधिष्ठान स्वयं प्रकाश हो, त्यसको विलय हुँदैन, त्यसलाई परमात्मा भनिन्छ। यस प्रकारको ज्ञानलाई तत्त्वज्ञान भनिन्छ। अर्को हो, दोस्रो हो वासना क्षय। वासना क्षय भनेको तीन प्रकारको वासना छ संसारका हामी सबैमा। त्यो तीन प्रकारको वासनालाई हामीले हटाउन सक्छौँ, त्यसैको नाम हो वासना क्षय। एउटा शरीरको वासना छ, एउटा संसारको वासना छ, एउटा भौतिक शास्त्रको वासना छ। परमात्मामा बदलिएपछि त भौतिक शास्त्रको पनि परमात्मामा बदलियो भनेपछि त परमात्मामा बदलिसकेपछि त्यो भौतिक शास्त्र पनि निराकारमा बदलियो। त्यस कारणले तीनटा वासनालाई क्षय गर्नुपर्छ, तीनटा वासना नाश गर्नुपर्छ। क्षय भनेको नाश। अब के भन्दाखेरि शरीर भने त जन्म मृत्यु भित्रको हो, यसको वास्तवमा काम छैन। काम छ परमात्माको, जो अविनाशी हो, जसको मरण, जन्म, दुःख, बुढापा आदि केही छैन। त्यस कारणले शरीरको वासना संसारको वासना। संसार त आउने जाने हो, चित्तवृत्ति हो, यसको आफ्नो सत्ता शक्ति छैन। सत्ता शक्ति सबै परमात्माकै हो। त्यस कारणले संसारको वासना, शरीरको वासना र भौतिक शास्त्रको वासना पनि, किनकि भने भौतिक शास्त्रको अध्ययनबाट जो परिणाममा निराकार परमात्मामा परिणत भइसकेपछि भौतिकताको त्यहाँ अर्थ आउँदैन, किनकि तत्त्वमा बदलिसकेको हुनाले। जस्तो सुषुप्तिको अनुभवमा त्यहाँ परमात्माको मात्रै अनुभव छ, त्यहाँ भौतिक कुनै पनि चिज छैन, चाहे शरीर होस्, चाहे संसार होस्, चाहे जे केही पनि होस्।
भौतिकको नाम त्यहाँ एउटा पनि छैन। त्यहाँ त परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ, परमात्मा मात्रै रूपमा हामी रहेका हौँ। त्यो एक्जाम्पल हो, उदाहरण हो, यस्तो लिनुपर्छ यो। किनकि सुसुप्तिको उदाहरण परमेश्वरको देन हो मानवको लागि। किन भन्दा परमात्मामा बदलिनको लागि। यसरी वासनालाई क्षय गर्नुपर्छ। शरीर वासना, संसार वासना र सम्पूर्ण भौतिक वासना। किनभने तमगुण, रजगुण, सत्वगुण 3 गुण हुँदासम्म त गुणातीत जो तत्त्व परमात्मा हो त्यसमा बदलिनु त सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले तमगुण, रजगुण, सत्वगुणलाई त बदलिएको हुनु पर्यो। त्यसकारणले यी तीनै प्रकारका जो छ परिणाम त्यसको क्षय गर्नुपर्छ, जसलाई वासना क्षय भनिन्छ। तेस्रो हो मनको नाश। मन भनेको कल्पित हो। यो कल्पितले अधिष्ठानलाई सधैँ छेकिरहन्छ। अधिष्ठानमा मन छैन, किनभने त्यो कल्पित हो। त्यसकारणले मनको पनि नाश गर्नुपर्छ। यसरी मन रहित वासना क्षय र तत्त्व ज्ञान, यो तीनटा को जो हो यसलाई साथसाथै गर्नुपर्छ। फेरि साथसाथै गरेको हुनुपर्छ। साथसाथै गरेपछि के हुन्छ भने तत्त्वज्ञानमा आफ्नो स्थिति हुन्छ। वासनाले त्यहाँ ठाउँ दिन पाउँदैन, मनले पनि ठाउँ दिन पाउँदैन। केवल तत्त्वज्ञानको मात्रै अनुभव गरिराखेपछि, साथसाथै तिनटालाई लिएपछि त तत्त्वज्ञानको मात्रै अनुभव भइरहन्छ। किनभने जो मुख्य हो, जो आफू हो, जो परिपूर्ण हो, त्यो पक्षमा नै आफ्नो धारणा रहेको हुन्छ। यस प्रकारले परमात्मामा परिणति तत्कालमा संसारका हामी सबैको सजिलैसँग हुन्छ। त्यसकारणले तत्त्वज्ञान, वासना क्षय, मनोनाश साथसाथै गरेपछि यसको परिणाम हो परमात्मामा परिणति, जो जीवन मुक्त, देह मुक्त हो, साक्षात परमात्मा को प्राप्ति र परमात्मा में स्थिति। ये जो है अब हम इंडियन भाषा में प्रयत्न करूँगा कहने के लिए परमात्मा को अभिवादन, क्योंकि परमात्मा सबका स्वरूप है। इसलिए परमात्मा को हरदम याद में रहना चाहिए, परिवर्तन होकर रहना चाहिए, परमात्मा में बदल के रहना चाहिए। इसके लिए 3 साधन है, एक तत्व ज्ञान, दूसरा वासना क्षय, तीसरा मनोनाश। यही वेदांत शास्त्र का निचोड़ कहना है। वर्तमान में तत्काल संसार का सभी को जो मुक्त होना चाहता है, जो हरदम आनंद में रहना चाहता है, जो सबसे ऊंचा पद में रहना चाहता है, जो अमर रह के रहना चाहता है, उसके लिए अंतिम 3 फैक्टर है, तीन साधन है। वो है तत्व ज्ञान करना और वासना क्षय करना और तीसरा मन का नाश करना। इस साथ ही साथ करना पड़ेगा। साथ ही साथ करने से क्या होगा कि तत्व में अपना स्थिति रहेगा। तत्व का मतलब है आत्मा, परमात्मा जो एक है उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा में स्थिति हो जाता है तत्व ज्ञान से। वासना क्षय करना पड़ता है, क्योंकि शरीर वासना जो जन्म मृत्यु में बंधा हुआ है, जो बंधन है, उसका वासना हटाना चाहिए। परमात्मा को याद करने से स्वतः हट जाएगा। और संसार जहाँ सृष्टि प्रलय है, जहाँ मरण है, वो भी वास्तव में काम लायक नहीं है, क्योंकि वो उसका गंतव्य है विनाश के तरफ, प्रलय तरफ। इसलिए उसको भी हटाना पड़ेगा। और तीसरा है गुणातीत होने के लिए सत्व गुण को भी गुणातीत में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो गुणातीत है। इसलिए जो शास्त्र का किताब है, भौतिक रूप में जो हम लोग साधन से परमात्मा को पा जाते हैं, परमात्मा को पाने के बाद जो भौतिक है उसको भी उससे भी अतीत होना चाहिए। क्योंकि वासना तो सोना का भी वासना होता है, और जो है लोहा का भी वासना होता है, चांदी का भी वासना होता है। जैसा सिकरी जो फलाम का बंधन होता है, वैसा इस सुवर्ण का भी बंधन होता है, और जो चांदी का भी बंधन होता है। सिकरी तो सभी बांधता है, इसलिए सभी से अलग होने के लिए वासना रहित होना चाहिए, तीनों वासना रहित। तीसरा है मन का नाश। जब वासना नाश हो जाएगा तब मन ऑटोमेटिक आपसे आप समाप्त हो जाएगा। इस तरह से मन का नाश
वासना क्षय और तत्व ज्ञान में स्थिति होने से परमात्मा हम लोग बदल पाएंगे। अभी अभी ही तुरंत ही संसार का हम सब लोग जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ कोई दुख चिंता डर नहीं है, वहाँ हम लोग बदल पाते हैं। हम लोग बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए सुषुप्ति, जो बृहदारण्यक उपनिषद से बहुत जोर से दिखलाया है, सुषुप्ति वो भगवान का वरदान है मनुष्य के लिए, ताकि परमात्मा में बदल सकें और सारा वासना को हटा सकें, सारा मन का नाश करें कर सकें। ये साधन है। ये तीनों साधन से तत्वज्ञान, वासना से मनोनाश, तीनों साधन से सभी का जो इच्छा करता है, सभी का संसार का सभी का परमात्मा में हम लोग बदल जाते हैं आसानी से। अभी समय का कारण अभी इतना ही करें। हरिओम तत्सत।